वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात होगी। इमरान खान से चेयरमैन PCB रमीज़ राजा भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब और पनाहगाहों के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए 350 अरब रुपए का मिनी बजट पेश कर दिया। अपोजिशन का शदीद हंगामा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, काली पट्टियां बांधकर ऐवान में आए। कोरम की निशानदेही के बाद इजलास मुलतवी आज दोबारा होगा। मिनी बजट के असरात, इम्पोर्टेड फूड आइटम्स, बेकरी अशिया, गाड़ियाँ, साइकिलें, मशीनरी, मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे। जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर GST छूट वापस लेने की तजवीज़। 59 इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई GST छूट और पावर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट भी ख़त्म। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस एडवांस टैक्स में 100% इजाफा। 1000 cc से ज़ायद गाड़ियों पर FED बढ़ेगी। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी का। सर्दियों में वैसे भी कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है और अगर किसी अहम शख्सियत के साथ पी जाए तो उसका मज़ा अपना ही होता है। हमना खालिद आज मुलाकात करवाएंगी सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी से, जो कि वज़ीर आज़म को असिस्ट भी करते हैं और उसके अलावा किन किन उमूर पर काम कर रहे हैं आज के ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद और आज इस टाइम में मौजूद हूँ सेनेटर ऑन अब्बास के साथ। आइए चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ही जम्प्ड इनटू पॉलिटिक्स, क्योंकि मैंने पहले देखा कि आप शायद बिजनेसमैन थे इससे पहले। मैं बेसिकली आई वाज अ बैंकर जी, बट फिर एक दिन प्रॉब्ली समवेयर इन 2005 में जब ज़लज़ला आया था कश्मीर में, उस ज़लज़ले में प्रॉब्ली समवेयर एट सम पॉइंट आई रियलाइज कि बैंकिंग इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। फिर मैंने बैंकिंग छोड़ दिया और देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। फिर मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। आई सेट अप ए फ्लावर मिल। इसी दौरान फिर जब 2008 का ज़लज़ला आया था ज़ियारत में, आई वाज वर्किंग देयर। वहाँ मैंने इमरान खान फाउंडेशन को काम करते देखा था बैक इन हरनाई और ज़ियारत में। आई गॉट इम्प्रेस्ड। मुझे खान साहब की क्रिकेट कभी भी पसंद नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर। सो इट वाज मोर ऑफ अ फिलैंथ्रोपी पार्ट जो उनका था, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। तो देन आई रियलाइज कि ही इज़ अ पर्सन आई शुड बी स्विंग। तो मैं इनको फिर मिलने के लिए गया था। फिर मिलते मिलते अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मिलने के लिए और गया तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन द पॉलिटिक्स। और फिर बात चलती चलती है तो फिर शायद करेक्टर था, पर लेकिन एट द एंड आई रियलाइज्ड कि प्रॉब्ली दैट वाज समथिंग आई वाज इनटू। अच्छा, तो बेसिकली वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं होता, यानी ये बात आज मुझे क्लियर होगी। यूजुअली मैंने सुना है अगर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है यू हैव टू कम, जितने भी यंग जनरेशन है जी, आपके पास नॉलेज हो, आप ऑफर पढ़े। ये वो बड़े बड़े बुत हैं जो यहाँ पाकिस्तान की सोसाइटी में लोगों ने खड़े किए जो सियासत करते थे। तुमने सियासत करनी है तो आपके पास पैसा चाहिए, सियासत करनी है तो बदमाश होना चाहिए, दूसरी सियासत करनी है तुम्हारा बाप दादा भी सियासत में। नन ऑफ दोज फैक्टर्स वर्क फॉर मी एंड मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन PTI ये हमारे लिए काम नहीं करता। बहुत सारे लोग इस पैशन में आए थे कि यू वांट टू वर्क फॉर पाकिस्तान एंड आई स्वेयर ऑन ओथ मेरी जिंदगी में उस वक्त सिर्फ ये था कि मैंने खान साहब के काम करना है बिकॉज आई बिलीव कि पाकिस्तान हैज अ पोटेंशियल एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट ही इज अ पर्सन हु कैन चेंज द फेट ऑफ दिस नेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यू आर स्टडीड इन, मेरे ख्याल में इंग्लैंड में भी BS इकोनॉमिक्स, तो मतलब जैसे एक देसी थिंग होती है आपकी फैमिली में, एक आपको यूजुअली एक बचपन से हमें टॉर्चर किया जाता है, आपने पढ़ना है, बड़े होकर अच्छी जॉब करनी है, देन यू हैव टू कम गुड फैमिली, एक अच्छी इनकम हो। तो घर में कैसा रवैया था व्हेन यू आस्क्ड कि यार बस जी मैंने कर ली इकोनॉमिक्स? अब मैं ऐसा नहीं था। माय फादर वाज, हम मुल्तान में जो जितने जनूबी पंजाब के लोग हैं ना, ये थोड़े से ना हमारा माइंडसेट डिफरेंट है। वी आर ऑलवेज वेरी इम्प्रेस्ड, हमारी ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड। माय फादर वांटेड मी टू डू CSS कि तुमने CSS करके पुलिस में जाना है जहाँ। ट्रू। आई फेल्ट कि जी ठीक है जाना। तो मैं जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से गोल्ड मेडल लिया तो मैंने टोल्ड माय डैड कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जाना है, तो मैं उधर चला गया।
वहाँ से मुकम्मल किया तो मेरा एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में हो गया। मैंने बाबा को कहा कि जी मुझे सिर्फ 3 साल की डिग्री करने ना, जब मैं वापस आऊँगा तो विल जस्ट डू द CSS कर लूँगा। उन्होंने कहा चले जाओ। वहाँ गया तो मैं फिर somehow I transferred to Nottingham University, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, मैं उधर चला गया। जब डिग्री वापस करके आया तो मैंने डैड को कहा आई डोंट थिंक सो कि मैं CSS स्टाफ हूँ, आप मुझे नौकरी करने दें। सो ये मेरा कभी भी पैशन नहीं था, आई वॉज जस्ट नॉट प्रॉब्ली बिल्ड फॉर दिस थिंग। तो मैं अब उधर से होता हुआ यानी लंदन पढ़ने का, और मेरी मजे की बात है कि हमारी फैमिली में कभी कोई बाहर पढ़ने नहीं गया था। आई वाज द फर्स्ट इन माय होल फैमिली। उसके बाद तो फिर लाइन ही लगी, सारे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चले गए, बट आई वाज द फर्स्ट वन। बट आई स्टिल रिमेंबर कि वो उन दिनों में ना अम्मा जो रहती है ना, शी वाज द ओनली वन हु रेजिस्टेड टू इट कि मत जाओ मेरा जो है मेरा एक ही आई वाज द एल्डेस्ट वन, इसको मत भेजो। वो बट समहाउ 3 साल में 3 ट्रिप मैंने लगाए पाकिस्तान के, और 3 साल में 3 ट्रिप मेरे अम्मा बाबा मिलने के लिए आते थे। इतना ही हम आप फैमिली को और अपने पॉलिटिक्स इन दोनों को किस तरह से एक साइड? मेरी इससे पहले जो अपॉइंटमेंट थी वो चेयरमैन पाकिस्तान बैतुल माल थी। तो फ्रॉम 2018 अप टिल रिसेंटली मार्च तक मैं 3 साल तक 2.5 साल चेयरमैन बैतुल माल रहा हूँ। तो उसमें आई जस्ट हैव असाइन माय स्पेसेस। सो इट वाज ऑलवेज लाइक इट कि ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज इन इस्लामाबाद बैतुल माल के काम करता। आई यूज्ड टू गो, जुम्मा पढ़ के मैं यहाँ से वापस मुल्तान चला जाता था। सैटरडे मैं अपनी फैक्ट्री में काम करता हूँ, अपने कारोबार देखता हूँ, क्योंकि रोजी रोटी के बगैर तो हमारा तो कोई सिलसिला था नहीं उस वक्त। मैं ऑनररी अपॉइंटमेंट में काम कर रहा था, तो मैं उस दिन फैक्ट्री में काम करता हूँ, अपनी कारोबार देखता था। संडे इट्स ऑलवेज दी फैमिली। सैटरडे नाइट को हमेशा डिनर होता फैमिली के साथ, ऑलवेज। नेवर मिस्ड डिनर ऑन सैटरडे इवनिंग्स। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं एज यू नो थोड़ा सा आ जाते हैं पॉलिटिक्स की तरफ ही, और अगर जिस तरह PTI की गवर्नमेंट का एक स्लोगन था, तब्दीली आ नहीं रही तब्दीली आ गई, बट द तब्दीली इज कम विद यू नो आजकल के हालात, तो आपको क्या लगता है कि हाउ यू डिफेंड कि ये जो चल रहा है? आई थिंक इट वाज प्री डिफाइंड। एक चीज याद रखिएगा, जो तब्दीली की बात खान साहब करते थे ना, वो ओवरनाइट कभी भी नहीं आनी थी। इट वाज अ स्ट्रक्चरल चेंज, एक रिफॉर्म की बात थी कि मैं पूरी सोसाइटी को चेंज करूंगा। अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, अकाउंटेबिलिटी ये बताएं, आज से पहले आपने कितने मिनिस्टर्स को देखा होगा कि जो इस खौफ में मुब्तला। मैं एक मिनिस्टर की बात बताता हूँ, बेचारा अपने घर गया और उसके सामने एक प्रोटोकॉल की गाड़ी और एक मोटरसाइकिल लग गया, ट्रैफिक पुलिस वाला। मैं क्या स्पोक्स पर्सन की मीटिंग में गया तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका नाम लेकर उसे कहा कि तुमने वो एक मोटरसाइकिल जो लिया, आई डिडंट लाइक इट। इतनी से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी क्या हो सकती है? वो खुद अकाउंटेबल है। यहाँ पे सेनेट में जहाँ जाते हैं जो सेनेटर्स बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी मैंने पूछा भाई साहब आप कैसे आए, द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टोल्ड मी दे हैव पेड टू बिकम सेनेटर्स, यकीन जानिए मैं 20,000 रुपए भर के सेनेटर बना बैठा हूँ। इससे ज्यादा और क्या तब्दीली होगी? लोग कहते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोविड की वजह से दे आर ऑन अ स्लिपरी स्लोप। बिल्कुल आपके पास आप मीटिंग कर रहे हैं, कन्वेंशन चल रहे हैं, जलसे चल रहे हैं, खाने पीने का कारोबार चल रहा है, बिकॉज देयर वाज अ प्लान, देयर वाज अ विजन, ही जस्ट पुल्ड अस आउट ऑफ इट। अभी पासपोर्ट लेके चले जाएं दुबई में, यू विल फील हैप्पी अबाउट इट, द वे यू आर ट्रीटेड, बिकॉज यू नो जब आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ के एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट एक फोरम पे बात करता है, नाउ यू फील अ लीडरशिप। यार आप एक ऐसी कौम के थे जिसकी अपनी ईगो है, एक डिग्निटी है। ये एक चीज की बात की थी। ये जो तब्दीली अपोजिशन भेजना चाहती है, माजरत के साथ दिस तब्दीली वाज नेवर रिक्वायर्ड। 3 चीजें सस्ती करने से अगर कौम बन सकती है, दिस इज नॉट द नेशन वी वांटेड इट। अच्छा, अगर एक आपसे और क्वेश्चन पूछूं और उसके बाद हम थोड़ा सा लाइटर नोट की तरफ जंप करेंगे कि अब तक आपने सेनेटर कितने बिल जो हैं वो पास कर दी? मुझे टोटल 8 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तो बिल तो पता नहीं कितने पास हो चुके हैं। मैंने बिल टेबल अभी तक कोई नहीं किया, बिकॉज आई एम टू जूनियर फॉर दैट, क्योंकि हमारी जो बारी आते आते बड़ा टाइम लग जाता है। बट जो रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हुए तकरीबन 76 के करीब पास हुए हैं, जिससे आई वाज पार्ट ऑफ इट। सो मेरे अभी तक बिल आने का टाइम नहीं आया। सो प्रोबब्ली आई हैव 5 more years, so things will come up. इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, आप अभी रिसेंटली कॉमर्स के लिए भी अपॉइंट हुए हैं, तो उससे रिलेटेड आपके फ्यूचर में या प्लस अभी किस तरह के प्लान हैं? अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैव ऑलवेज वर्क विद द यूथ एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान की यूथ में दुनिया में कहीं नहीं है पड़ा। सो व्हाट मैं शुरू से ई कॉमर्स को देखता रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल में ई कॉमर्स हैज टेकन अ ह्यूज हाइक इन पाकिस्तान। वुड यू बिलीव कि पाकिस्तान में 15 लाख एक ऐसी आबादी है जो 18 साल से 35 साल के बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में। दे आर वर्किंग फॉर कंपनीज इन यूके एंड यूएस एंड एवरीवेयर। और इस वक्त पाकिस्तान में कम एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख ऐसी एसएमईज हैं जो ई कॉमर्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं।
اور ینگ اینڈ یوتھ. سو جب مجھے پرائم منسٹر نے پوچھا اینڈ آئی واز مائی سیلف انٹرسٹیڈ, تو مجھے پھر SAPM لگا دیا. سو ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, دیٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ فار دا یوتھ ٹو ورک آن e-commerce trade. What is e-commerce? It is basically selling of goods and services on the net. You are earning money. آپ ایک productive potential in a Pakistani. You'll employ 3-4 people. Employment generate ہوگی. جو foreign remittance آئے گی, that's the dollars that coming into Pakistan. اور اس کے اوپر جو tax کٹے گا, that's the revenue again. ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے اگر اتنی بڑی ہو سکتی ہے. You know how big is the e-commerce trade in the world? $30 trillion. $30 trillion. اچھا, I get sorry to cut, but the reason e-commerce in Pakistan ابھی اگر آپ دیکھا جائے تو بہت سے ایسے ایپس اور بہت سے ایسے پیجز ہیں, they are fake. ٹھیک ہے, ایون آئی گو تھرو دس. اچھا, یہ ایشو یہ جو ڈومیسٹک ٹریڈ ہماری پچھلے سال میں پاکستان نے کی وہ تقریباً $4 ارب کی ڈومیسٹک ٹریڈ ہوئی ہے. اس میں یقیناً کچھ ایسے ہیں, ہم ایک پاکستان میں ایک بلیک لسٹ کا ڈیٹا بنا رہے ہیں جو ہماری پاکستان ای کامرس کی جو ویب پورٹل ای تجارت